श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, जय श्री राम। इस वाल्मीकि रामायण की इस ज्ञान कर्म एवं सत्संग की मंदाकिनी से जुड़ने पर मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन करती हूँ। अब आगामी प्रसंग में आप सभी सुधीजनों के समक्ष 20वें व 21वें सर्ग में प्राप्त वर्णन को मैं संक्षिप्त में प्रस्तुत करती हूँ। राजा दशरथ विश्वामित्र से ऐसे वचन सुनकर राजेंद्र दातुम में अरसी कि हे राजेंद्र, आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। सुनकर नृपश्रेष्ठ महाराज मुहूर्तम इव निसंज्ञान है 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गए। संज्ञावानम इदम अब्रवीत, फिर चेतना प्राप्त होने पर इस प्रकार बोले, ऊन 16 वर्षों में राम राजीव लोचनन। मेरा राम तो पूरा 16 वर्ष का भी नहीं है। ना युद्ध युक्तम अस्य पश्चामी सह राक्षस ही, मैं राम में राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ, नहीं मानता हूँ। इयम अक्षोहिणी सेना यस्या अहम पतिरीश्वरे, ये मेरी अक्षोहिणी सेना है जिसका मैं पति हूँ, पालक हूँ और इनका स्वामी भी हूँ। इमे शूरा से विक्रांता भृत्या में शस्त्र विशारदा, मेरे ये शूरवीर सैनिक शस्त्र विशारद और अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में कुशल हैं। योद्धा राक्षस गणेर योद्धम, राक्षसों से जूझने की योग्यता रखते हैं, इन्हें आप ले जाइए। ना रामम ने तुम अर्रसी, राम को ले जाना उचित नहीं है, अतः आप राम को ना ले जाएं, आप राम को ना ले जाएं। 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिक, हे कुशीनंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। आगे पूछते हैं, वे राक्षस कितने पराक्रमी हैं? कस्य पुत्राश्चय के चैते, और वे किसके पुत्र हैं और कौन है? कथम प्रमाणा, उनका डील डॉल कैसा है? के एतान रक्षति नरपुंगवे, और हे मुनि श्रेष्ठ, उन राक्षसों की रक्षा कौन करते हैं? सर्वम में शंस भगवन कथम तेषाम मया रणे स्थातव्यम, कि हे भगवान मुझे बताइए कि युद्ध में उनके समक्ष कैसे खड़े रहे अथवा कैसे स्थित होना चाहिए। राक्षसों के विषय में बताते हुए महामुनि विश्वामित्र कहते हैं, पौलस्त्य वंश प्रभु रावणो नाम है। पुलस्त्य ऋषि के कुल में उत्पन्न रावण नाम का महान राक्षस है। ब्रह्मा जी के प्राप्त वरदान से वह तीनों लोकों में प्राणियों को बहुत दुख दे रहा है। उसी के द्वारा भेजे हुए मारीच और सुबाहु यज्ञों में विध्वंस करते हैं। इतना सुनने पर राजा दशरथ बोले, क्या बोले? न ही शक्तो अस्मि संग्राम में स्थातुम तस्य दुरात्मन है, उस दुरात्मा दुष्ट के सामने तो मैं भी नहीं ठहर सकता। मुझ पर और मेरे पुत्र पर आप कृपा करें।
जो कि हम राक्षस राज रावण के सामने युद्ध में बड़े अक्षम और बेचारे हो गए हैं। कौशिक सुत सो महान विवेश मन्यु। इतना सुनने पर, राजा दशरथ के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी को महान क्रोध का आवेश आ गया। समन्यु कौशिको वाक्यम प्रत्युवाचे महीपति। क्रोध युक्त होकर के विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन, पूर्व में की गई प्रतिज्ञा को आप तोड़ना चाहते हैं, वह आपके महान कुल के अनुरूप नहीं है। यदिदं ते शमं राजन गमिष्यामि यथा आगतम। हे राजन, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है कि राम मेरे साथ ना जाए, तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। आगे कहते हैं, मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ सुखी भव सुहृदम। हे काकुस्थ, कुल के रत्न, अब झूठी प्रतिज्ञा करके कि आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वह मैं पूरी करूंगा, तुम अपने हितैषी मित्रों से घिरे रहकर सुख से रहो, निवास करो, मैं वापस चला जाता हूं। चचाल वसुधा प्रतस्ना। विश्वामित्र के कुपित होने पर सारी पृथ्वी कांप उठी। देवानाम च भयम महत। देवताओं में महान भय उत्पन्न हो गया कि अब क्या होगा। विश्वामित्र के क्रोध के प्रभाव से सारे संसार को त्रस्त देख करके धीर चित्त वाले महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को इस प्रकार समझाया। इक्ष्वाकुणाम कुले जाते। इक्ष्वाकों के कुल में जन्मे साक्षात धर्म एवं अपर है। आप तो साक्षात दूसरे धर्म के समान हैं। आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तम वाक्यम अकुर्वत। यानी मैं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद उस कार्य को ना करने पर यज्ञ आदि इष्ट कर्म और पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप राम को मुनि विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। आगे वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, कौशिक नंदन विश्वामित्र जी के द्वारा राम उसी प्रकार सुरक्षित रहेंगे। जलेनामृतम यथा, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से अमृत संरक्षित व सुरक्षित रहता है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। इस प्रकार विश्वामित्र जी के समझाने पर रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी प्रसन्न चित्त हो गए। आनंद से भर गए और अपने पुत्र के कल्याण के लिए राम को वन में भेजना उन्हें बहुत उचित लगा। राजा दशरथ जो पुत्र मोह से उपरत हो गए, उन्हें कर्तव्य का भान हो गया
और राम को छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ भेजने में उनकी मति बन गई। तो मित्रों, ये था आपके सामने विश्वामित्र जी और दशरथ जी का प्रसंग। अगले प्रसंग में आप देखेंगे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर लौटते हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए, बीच बीच में कौन से आश्रम आते हैं और वे कौन सी कहानी, कौन सी कथा उन्हें विश्वामित्र जी सुनाते हैं। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है, उत्तम लगता है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। जय श्री राम, जय भारत।